नमस्कार दोस्तों, अंकल टॉक में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं अंकल टॉक। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो आर्य समाज से हैं, सुहानी आर्या जी, और नई उम्र की हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी समझ आर्य समाज के साथ साथ सनातन धर्म के प्रति भी है। आर्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आगे की बात करूं उसके पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, आर्य समाज वो संस्था है जिसका सनातन धर्म में और भारत के आज़ादी में भी कहें बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग आर्य समाज को कितना जानते हैं और जो लोग जुड़े हैं वो तो समझते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं उन तक ये बात पहुंचाने के लिए, और आज के बच्चे आर्य समाज से कैसे जुड़ सकते हैं और क्या अंतर है जुड़ने में, अलग एजुकेशन क्या है जब ये गुरुकुलों में पढ़ के आते हैं, इनकी सोच कैसे होती है, ये सब जानेंगे। तो आप से ही शुरू करूँ। सबसे पहले आप अपना परिचय दें थोड़ा सा, और उसके बाद फिर मैं आगे की बात आपसे करता हूँ। मेरा नाम सुहानी आर्या है। मैं यहाँ गंजवासुदा के पास एक गांव में पढ़े हुए जाकर वहाँ से आती हूँ जी। मैंने अपनी शिक्षा पहले यहीं स्कूल में किया 5वीं क्लास तक। 6ठी से मैं आर्ट्स कन्या गुरुकुल नरेला दिल्ली में है जो, वहाँ से मैंने अपनी शिक्षा ग्रहण की है जी। तो मतलब शिक्षा के साथ मेरे ये था कि गुरुकुल जाने से पहले मैं आर्य समाज के संगठन से जुड़ी हुई थी। ठीक बात है। तो यहीं से मुझे गुरुकुलीय शिक्षा के बारे में पता चला कि यहाँ गुरुकुल वगैरह कुछ होता है जहाँ पे शिक्षा दी जाती है जी। तो मैं गुरुकुल से मैंने ये सब सीखा है आर्य समाज के बारे में, और जो गहन विषय है ग्रंथ वेद वगैरह जो मैंने अध्ययन वहीं से सीखा है, अपना वहीं से किया है। आपने जो आपने गुरुकुल से शिक्षा ली और यहाँ भी पढ़े हैं आप, तो अच्छा आपने अचानक ऐसे क्यों लगा कि आपको गुरुकुल जाना चाहिए शिक्षा लेने के लिए? नहीं, वो तो एक रुचि होती है। मेरी रुचि थी बचपन से कि मतलब पहले मेरे बड़े भाई थे, उनको भेजा था पापा ने। जी। तो जब वो उनके गुरुकुल जाती थी तो वहाँ पे जो नियम होते हैं उनको देखती कि सुबह उठना, जल्दी उठना, फिर नियम के अनुसार मतलब सारे योग वगैरह करना, फिर स्वाध्याय वगैरह लगता था, नियम से खाना। तो मुझे अच्छा लगा भैया गुरुकुल देख के। तो फिर ये भी मुझे मतलब पता चला कि कन्याओं का अलग गुरुकुल होता है, लड़कियों का। तो फिर मुझे मतलब से शौक था छोटे से कि भाई 6th क्लास से गए तो मैं भी 6th क्लास से गुरुकुल जाऊंगी जी। तो 6th क्लास आने से पहले मुझे जिद कर दी थी मुझे गुरुकुल जाना है। तो पापा ने मुझे 6th क्लास में गुरुकुल भेजा। तो गुरुकुल का जो माहौल रहता है तो उसमें कंफर्टेबल, हाँ, बहुत शुद्ध वातावरण होता है। वो तो डेली हवन होता है, और मतलब ये होता है बाहर के वातावरण से बहुत शुद्ध, मतलब बाहर के वाहन वगैरह कोई आवाज नहीं होती अंदर, और मतलब वायु प्रदूषण वगैरह कुछ नहीं होता। मतलब दिल्ली ऐसे शहर में वो गुरुकुल है, पर तो आप देखो कि वहाँ पे मतलब मोर वगैरह है, बहुत शुद्ध वातावरण है, मतलब बहुत सारे हरियाली, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा है। जी जी। बाहर के वातावरण से बहुत शुद्ध है। अच्छा, आप जहाँ आज बच्चे आईटी की शिक्षा ले रहे हैं या दूसरी एजुकेशन में जा रहे हैं, उस दौर में आपने गुरुकुल की तरफ मुड़े, तो ये थोड़ा सा नहीं, ये लोगों का यही मत रहता है कि मतलब गुरुकुल शिक्षा में ये मतलब सिर्फ आप कोई पंथ चलाएंगे या फिर कोई आप महाराज बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। गुरुकुल शिक्षा आधुनिक शिक्षा और पुरातन शिक्षा दोनों का मिश्रण है। वहाँ पे जो बच्चे मतलब होते हैं कि जिनको अपनी शिक्षा आगे भी चल के जो मतलब ऐसा कोई इंजीनियरिंग करना चाहता है, ITI करना चाहता है, या फिर कोई सिविल सेवा में जाना चाहता है, वो अपनी पढ़ाई वो भी कर सकते हैं जी। उसमें आधुनिक पुरातन दोनों का मिश्रण रहता है। जब आप गुरुकुल से जुड़े हैं और वो भी आर्य समाज से जुड़ा हुआ है गुरुकुल, आर्य समाज का ही है गुरुकुल? हाँ जी, आर्य समाज से। आर्य समाज। तो आर्य समाज के बारे में आप कुछ बता पाएंगे क्या? जी, आर्य समाज क्या है कि एक वैदिक धर्म है, मतलब एक धर्म को अपनाता है आर्य समाज। तो वैदिक धर्म क्या है, जब भी हम कोई नारा लगाते हैं सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, हम ये नारा लगाते हैं। तो उसको सत्य सनातन क्यों बोला गया है कि जो भी नॉर्मली जो इतिहास में पढ़ाया जाता है कि मतलब 12-13 हजार साल पहले वैदिक धर्म का उत्थान हुआ, ये पढ़ाया जाता है। परंतु मतलब आप आर्य समाज की ओर से फिर देखें तो जो सृष्टि का आरंभ हुआ था उस समय से ही मतलब इस वैदिक धर्म का उत्थान हुआ है जी। तो वैदिक धर्म मतलब सनातन धर्म इसलिए कहते हैं कि अनादिकाल से वो चलता आ रहा है। वैदिक धर्म जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तभी वैदिक धर्म की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए उसको सनातन धर्म कहते हैं। तो सनातन धर्म और आर्य समाज जो वैदिक धर्म है, इसमें कोई अंतर है क्या? नहीं, सनातन धर्म और वैदिक धर्म में कोई अंतर नहीं। सत्य सनातन वैदिक धर्म ये पूरा एक ही है। अच्छा, उसको सत्य धर्म इसलिए बोला है, सनातन वैदिक धर्म, सत्य धर्म इसलिए बोला है कि मतलब ये
और जो मत होते हैं संप्रदाय पंथ मत वगैरह जो होते हैं वो क्या होते हैं कि अपना कोई उनका एक गुरु होता है, कोई गुरु पैगंबर या कोई मत होता है जो अपने नाम से या अपने कोई नया पंथ चलाते हैं। परंतु युग प्रवर्तक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ये खुद कहा था कि मैं कोई नया पंथ या फिर कोई नई चीज की स्थापना नहीं करना चाहता हूँ। जो सनातन काल से ईश्वरीय वेद ज्ञान है उसी को पुनर्स्थापित करना चाहता हूँ। तो ये सत्य के राह पर चलने वाला वेदों के आधार पर वही धर्म है, वेदों के आधार पर कोई नया धर्म नहीं है, इसलिए इसको सत्य सनातन वैदिक धर्म कहा है। अच्छा, एक बीच में कंट्रोवर्सी आती है कि जो है कहते हैं आर्य समाज के लोग जो है मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, तो ऐसा कुछ है क्या? हाँ जी। हाँ, ऐसा क्यों करते हैं? नहीं मतलब ये था कि जो मतलब ये है कि लोग ऐसे होते हैं जो मूर्ति पूजा बहुत ज्यादा आजकल देखा आपने, पाखंड वगैरह बहुत ज्यादा हो चुका है। कोई मतलब आज हाई एजुकेटेड लोग भी है जो मतलब बड़े से बड़े एमए कर रखे हैं, डिग्री पीएचडी, मतलब बड़े से बड़े लोग हैं जो वो भी आज इन सब में गुरुडम वगैरह में फंस चुके हैं। कोई मतलब होता है कि आज भी मतलब कई गुरु हैं ऐसे आपने देखे होंगे जो मतलब पाखंड को बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं। जहाँ पे भीड़ भाड़ होती है, भीड़ और भीड़ में मतलब यही होता है कि विवेक नहीं होता। जहाँ भीड़ होगी, जहाँ भीड़ होंगे वहाँ विवेक रहता ही नहीं है। लोग भीड़ों में शामिल हो रहे हैं लगातार और पाखंड वगैरह में फंसते जा रहे हैं। तो मतलब मूर्ति पूजा का इसलिए विरोध किया है, मतलब दयानंद जी कहते हैं कि मतलब मूर्ति वगैरह कुछ नहीं होती। हमारे जो महापुरुष थे कृष्ण जी, राम जी, हम उनके गुणों को, उनके आचरणों को ग्रहण करें। ऐसा नहीं है कि मतलब भगवान होते नहीं है। आज लोगों का मत क्या है कि आर्य समाज भगवान को नहीं मानते हैं, वो नास्तिक है। ऐसा नहीं है, आर्य समाज आस्तिक है, नास्तिक नहीं है। वो भगवान को मानते हैं परंतु भगवान के स्वरूप को, उनके आचरण को मानते हैं। उनके आचरण को मानते हैं, ये मानते हैं कि ईश्वर निराकार है। देखिए, आप जो बात कह रहे हैं दोनों बातों में अंतर हो गया है। एक तो ये है कि एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि हम मूर्ति पूजा के विरोधी हैं, दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि हम आस्तिक भी हैं और भगवान के गुणों का गान करते हैं, है ना। तो ये मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कि देखिए जिसको भगवान के गुण मानना है वो गुण की पूजन करें, जिनको भगवान के स्वरूप को मानना है वो स्वरूप की पूजन करें। तो लेकिन हम ये कहें कि ये गलत है ये सही है, तो इसका आंकलन हम कैसे कर सकते हैं? नहीं मतलब आप जो कहना चाह रहे हैं वो ये है कि मतलब आर्य समाज का यही है कि वो विरोध करता आया है। वो विरोध मूर्ति पूजा क्यों करता है कि जो मतलब पाखंड फैल रहा है। अभी आप ये मान लो कि आप कोई संकट में हैं जी, अभी आपके पास कोई संकट होगा तो आप ऐसा तो होगा नहीं कि आप मंदिर जाकर ही प्रार्थना करोगे, मूर्ति के आगे जाके प्रार्थना करोगे, तब तो आप मन से ही भगवान को याद करोगे ना। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि मतलब सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करो। मन जो दान करते उसका कार्य देखिए कि वो दान किसी सही जगह लग रहा है या नहीं लग रहा है। बाकी लोगों की अपनी श्रद्धा होती है, लोग चाहते हैं कि मतलब मैं मूर्ति पूजा करूं, कोई कोई मूर्ति में सब कुछ मान लेता है अपना, सबकी अपनी श्रद्धा होती है। बाकी तो जी। तो आपने जब गुरुकुल में अध्ययन किया तो कितने वेदों का अध्ययन कर लिया? वेद तो एक नहीं होते, मतलब 4 वेद है ऐसे की। तो हमारे मतलब जो सिलेबस में लगता था वो यजुर्वेद था और बाकी शास्त्री में अन्य वेद भी लग जाते हैं। परंतु क्या है कि जो हमारा वार्षिक उत्सव होता था उससे पहले हमारे मतलब चतुर्वेद सप्तम या फिर कोई एक वेद लिया जाता था जिसका अध्ययन 1 हफ्ते पहले से किया जाता था। मतलब सिर्फ उसकी आहुति डालते थे, मतलब ऐसे कि हवन होता था, हवन करते हैं, हवन में आहुति डालते हैं। पूर्ण आहुति करते नहीं 7 दिन तक, जो जिस दिन हमारा वार्षिक उत्सव होगा उस दिन पूर्ण आहुति से मतलब पूरा वेद खत्म किया जाता है। अच्छा अच्छा। तो मतलब कितने दिन में ये पूरा कितने दिन में हो जाता होगा? तो वो तो हम मतलब ले लेते हैं कि अगर ऐसा होगा कि मतलब कम दिन में करना 4-5 दिन में तो हम ज्यादा मंत्र करेंगे, मतलब डेली ज्यादा मंत्र। अच्छा, आपने यजुर्वेद का अध्ययन किया है उसमें कितने मंत्र हैं? टोटल कितने श्लोक हैं? 1875 श्लोक हैं, मंत्र हैं। तो अच्छा, उसका कोई एक मंत्र आपको है याद, सुना सकते हैं? ईशावास्यम इदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मागृते कस्य सुविद्यनम। ये 40वें अध्याय का पहले मंत्र है ये जी। और इसका अर्थ क्या होता है, थोड़ा सा बता पाए? मतलब ईश्वर को, जो ईश्वर है, ईश्वर ने समस्त जगत को अपने मतलब ईश्वर ने सब जगत को धारण कर रखा है। मेरे गुरुजी हैं, मतलब उन्होंने हमें किस तरह सिखाया है कि मतलब ये बच्चों को समझ में नहीं आता है कि मतलब ईश्वर ने किस तरह सृष्टि को आच्छादित किया है। आच्छादित मतलब उसको ग्रहण कैसे किया है। जैसे आप एक रुई लीजिए, उस रुई को पानी में डाल दीजिए, तो अब जो पानी जो रुई है वो पूरी तरह से पानी से मतलब एब्जॉर्ब कर लेगी उसके ऑब्जर्व। तो इसी तरह ईश्वर ने क्या कर रखा है, एक पृथ्वी मान ली हुई है तो उसको पूरी तरह से आच्छादित कर रखा है ईश्वर ने अपने अंदर। मतलब ईश्वर ने सर्वत्र व्यापक है, निराकार है, तो उसने पूरी तरह आच्छादित कर रखा है पूरी सृष्टि को। इस मंत्र में यही बताया गया। अच्छा, अब चूंकि आप वेद की बात करते हैं या घवन की बात करते हैं, लेकिन आर्य समाज का जो मैंने और भी अध्ययन किया है तो ऐसा पढ़ते हैं कि आर्य समाज का जो है आजादी के समय भी आर्य समाज ने बड़ी महती भूमिका निभाई है। आजादी समय से क्या आप मान सकते हैं कि 1947 में आजादी प्राप्त हुई देश को, परंतु आर्य समाज की स्थापना युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में की थी जी। और उन्होंने ये
स्वामी ब्रजानंद जी से प्रेरणा लेकर की थी, उनसे ज्ञान प्राप्त कर कर किया था। तो उन्होंने गुरु दक्षिणा में यही कहा था कि आपने जो अभी तक शिक्षा हमसे ग्रहण किया है, वेद अध्ययन किया है, ये समाज में हमारे देश में जाकर सबको मतलब शिक्षा ग्रहण कराओ, उनको समझाओ। क्योंकि आज मतलब उस समय क्या था कि 900 वर्षों की गुलामी के बाद जो ये मुगलों का शासक रहा, मुगलों के बाद मुगलों ने सब कुछ खत्म कर दिया। मतलब ऐसा नहीं था कि पहले गुरुकुल थे, आपने देखा होगा जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी थे, कृष्ण जी, सब गुरुकुल शिक्षा पद्धति, सबने अपनी ग्रहण की थी शिक्षा। ठीक बात है। तो उनके बाद मतलब ये मुगलों का शासन हुआ, फिर अंग्रेजों का शासन आया, तो उन्होंने गुरुकुल शिक्षा पद्धति को खत्म कर दिया। उसके बाद उन्होंने अंग्रेजी मतलब ये सब अंग्रेजों ने अपनी शिक्षा जोड़ी, अपनी शिक्षा नीति को अपनाया। तो फिर क्या हुआ था देश में, इस तरह से क्या हुआ, शिक्षा पूरी तरह खत्म हो गई। अब लोगों के अंदर अज्ञान आ गया। अज्ञान अशिक्षा के कारण लोग अंधविश्वास में विश्वास करने लगे। जो लोगों ने किसी मतलब महंत ने कह दिया कि ये मतलब ऐसा करने से ये होता है, ऐसा करने से ये होता है, तो धीरे धीरे ये अंधविश्वास पाकर फैलता गया। तो उसके बाद क्या है, आर्य समाज की स्थापना की महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने, और उनसे प्रेरणा लेकर मतलब स्वतंत्रता सेनानी में जो लगभग 80% सेनानी महर्षि स्वामी दयानंद जी से प्रेरणा लेकर आए थे, जिसमें गुरु ब्रजानंद, स्वामी श्रद्धानंद, पंडित लेखराम, गुरुदत्त विद्यार्थी, ऐसे अनेक क्रांतिकारी, 80% क्रांतिकारी जो लोग थे, सदस्य थे, वो दयानंद जी से प्रेरणा लेकर आए हुए थे, जिन्होंने मतलब स्वतंत्रता सेनानी में भाग लिया। फिर हैदराबाद आप सत्याग्रह देखेंगे तो हैदराबाद का जो विलय हुआ था भारत में, उससे पहले हैदराबाद सत्याग्रह चला था। इस समय जो अली मोहम्मद कोई ऐसे शासक थे, तो उस समय क्या था कि वहाँ पे बहुत ज्यादा मुस्लिमों का शासक हो गया था। तो वहाँ पे भी मतलब दयानंद जी ने और मतलब कई आर्य लोग गए थे वहाँ पे, और उन्होंने मतलब ये सारी चीज मतलब ये व्यवस्थाओं को संभाला, और वहाँ पे मतलब अपना बहुत संघर्ष किया। अब तो टाइम में देखे तो आर्य समाज बहुत कम, मतलब इतना संघर्ष नहीं है, लोगों को मतलब इतना नहीं बोल पा रहे। अच्छा, एक चीज बताइए, श्रद्धानंद जी के बारे में कुछ बता पाएंगे आप? स्वामी श्रद्धानंद जी के कहते कि पहले मतलब वो मतलब बुरे काम में डाकू वगैरह कुछ इस टाइप के थे स्वामी श्रद्धानंद जी पहले। उनके पिताजी थे, उनके पिताजी ने मतलब उनके पिताजी एक बार कोई स्वामी दयानंद जी कोई भाषण चल रहा था उनके गांव में, कहीं दयानंद जी आए थे भाषण देने के लिए, अपना कुछ मतलब उत्थान दे रहे थे वो अपना, तो उनको सुनने के लिए उनके पिताजी जाते थे। तो एक दिन उन्होंने अपने बेटे से बोला कि मतलब आप जाइए, मतलब तुम जाकर सुन लो किसी दिन। उनका बेटा मतलब ये था आलस वगैरह में रहता था, थोड़े उल्टे काम वगैरह में सब में रहते थे पहले। उनका नाम स्वामी श्रद्धानंद नहीं था, कुछ और नाम था उनका। तो वो उसके बाद फिर वो एक दिन सुनने के लिए चले गए, बहुत मतलब पिताजी के कहने के बाद विवश होकर एक दिन चले गए। तो भीड़ भाड़ पीछे जाकर खड़े हुए थे, तो बहुत मुश्किल, बहुत मतलब सुनते रहे, उनको अच्छा लगा पहले। फिर उन्होंने क्या किया, सारा मतलब जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो सब भीड़ जा चुकी थी, तो उन्होंने पीछे से आके दयानंद जी सबसे पीछे खड़े हुए थे, आखिरी में आकर उन्होंने दयानंद जी से पूछा कि मतलब ये मतलब आप जो भाषण दे रहे हैं, मतलब आर्य समाज के बारे में बहुत क्वेश्चन किए उन्होंने उस समय उनसे। तो उसके पश्चात उन्होंने मतलब दयानंद जी से प्रेरणा ली। उनके मतलब अगले दिन क्या हुआ, पिताजी से बिना कहे, जो पिताजी ने कहानी जाने की बिना कहे वो दिल्ली जाने लगे। तो उन्होंने दयानंद से प्रेरणा ली, और फिर आगे चलकर उनका नाम श्रद्धानंद जी रखा गया, और फिर वो आर्य समाज में जुड़ चुके थे। अच्छा, जब हम आर्य समाज की बात करते हैं तो सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ है, उसके बारे में कुछ बता पाएंगे आप? सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ आर्य समाज का बहुत मूल ग्रंथ माना जाता है। ये मतलब ये था कि दयानंद जी ने भाषावाद में बहुत कार्य किया है आर्य समाज ने, कि किस तरह से कि मतलब दयानंद जी की मातृभाषा गुजराती थी, गुजराती हिंदी में बहुत बड़ा अंतर है, आप समझ सकते हैं। तो उनकी मातृभाषा गुजराती थी, और वो संस्कृत के महान विद्वान व वक्ता थे। फिर भी उन्होंने क्या किया था, हिंदी भाषा में अपने अधिकांश ग्रंथ लिखे, जिसमें एक सत्यार्थ प्रकाश आता है। उन्होंने हिंदी भाषा में वेद भाषा भी किया है, ताकि लोगों को वेद भाषा समझ में आए। तो उनका एक ग्रंथ था सत्यार्थ प्रकाश। ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसको मतलब मेरा भी बहुत प्रिय ग्रंथ रहा है सत्यार्थ प्रकाश, मैंने पढ़ा है। तो सत्यार्थ प्रकाश एक ऐसा ग्रंथ रहा है कि जिसको आप कितनी बार पढ़ लें आपको नई नई ज्ञान की खोज होगी। उसमें 14 समोल्लास हैं। इसमें पहले समोल्लास में सबसे पहले ईश्वर के बारे में यही बताया है कि ईश्वर एक है, परंतु उसके नाम अनेक हैं। ईश्वर के 100 नामों उसमें लिखे हुए, और हर एक नाम की व्याख्या की है कि किस तरह से ईश्वर का नाम देव रखा है। देव इसलिए क्योंकि वो देने वाला है, दाता इसलिए वो देने वाला है, देव इसलिए क्योंकि वो दिव्य स्वरूप है। तो उनके नामों की व्याख्या कर दी गई है सारे। तो 10 समोल्लास उनके मंडन के लिए, और आखिरी के 4 समोल्लास खंडन के लिए किए गए हैं। चलिए, मैं अब थोड़ा सा इससे हटके थोड़ा सा यदि आप कहें तो मैं वर्तमान परिवेश पर बात कर सकता हूँ। एक और आज की जो शिक्षा है और एक गुरुकुल की शिक्षा है, तो दोनों में अंतर आपको कुछ दिखाई देता है क्या? जी बिल्कुल, मतलब मैं अपने बता रही हूँ कि मैंने गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की थी। तो मतलब मैं ये नहीं होता कि शिक्षा वहाँ पे भी है, मतलब पढ़ाई सारी वही आधुनिक शिक्षा एक जैसी है, बस उसमें है कि उसमें पुरातन शिक्षा जोड़ी गई है गुरुकुल में। उसमें वैदिक संस्कृति से जो शिक्षा होती है वो जोड़ी गई है, वेद ग्रंथ वगैरह आदि पढ़ाए गए हैं। तो उसमें क्या होता है कि गुरुकुल में संस्कार सबसे महत्वपूर्ण होते हैं।
संस्कार सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि मतलब संस्कार ऐसा नहीं कि बच्चों को घर पे भी दिए जा सकते हैं हम संस्कार, परंतु एक वो होता है कि हम घर को त्याग कर, एक श्लोक आता है कि काक चेष्ट भको ध्यानम स्वान निद्रा तथई वचः अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये विद्यार्थी के पंच लक्षण बताएं कि कौवे जैसे आपकी चेष्टा हो, बगुलो जैसा आपका ध्यान हो और कुत्ते की तरह आपकी नींद हो। स्वान निद्रा तथई वचः अल्पहारी गृह त्यागी, मतलब आप आहार को कम ग्रहण करें और गृह त्यागी। अगर मतलब ये होता है कि आप घर पे शिक्षा तो ग्रहण करेंगे, संस्कार भी आपको कहीं होते हैं नहीं दिए जाते घर में, और कहीं होते हैं अच्छे घर भी होते हैं संस्कार मिल भी जाते हैं, परंतु क्या होता है आप घर को त्याग कर, घर के मोह से बिल्कुल दूर, कोई टेंशन नहीं होती आपको घर की, कोई परेशानी आपको देखी नहीं जाती, आप घर से त्याग कर गुरुकुल सिर्फ अपने अध्ययन पर ध्यान देते हैं, जो गुरुकुल में सिखाया था उस पर आप ध्यान देते हैं पूर्णतः। तो इन शिक्षा में मुझे ये अंतर लगा है कि आप संस्कारों के साथ आप अपने व्यक्तित्व जीवन का विकास कर सकते हैं गुरुकुल में। जी, जब संस्कार की बात आती है तो निश्चित तौर पे, और शिक्षा की बात आती है तो वर्तमान में जो शिक्षित तो बहुत सारा समाज का करीब करीब पार्ट शिक्षित हो रहा है, तो आपको नहीं लगता संस्कार से दूर हो रहा है? शिक्षित तो हो रहा है, संस्कार से दूर हो रहा है, तो इसके लिए ऐसा क्या किया जाना चाहिए कि शिक्षा के साथ नई पीढ़ी में संस्कार भी आए? ये संस्कार के लिए मैं आर्य समाज जुड़ के बोलूं तो मैं यही कहूंगी कि मतलब मैं ऐसा नहीं कहती आप सभी जाओ गुरुकुल, मतलब ये कह रही हूँ कि मतलब मेरे हिसाब से जो गुरुकुल शिक्षा है वो ठीक है, मतलब संस्कारित है, बच्चों को संस्कार देती है। बाकी आप अगर शिक्षा के वैसे बोले तो वो अपने माता पिता के ऊपर होता है। ये दिया भी गया है कि मातृमान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेदा, ये 70 प्रकाश के दूसरे समोल्लास में दिया है, ये मनुस्मृति का श्लोक है वैसे कि मातृमान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेदा, माता हमारी पहली गुरु है, दूसरे पिता है और तीसरे हमारे आचार्य हैं, यानी गुरु मतलब वो है गुरु। तो मतलब ये कह रहे हैं कि आप अपने घर में माता पिता जो हमारे गुरु होते हैं वो हमें संस्कार दे सकते हैं। सबसे बड़ी माता तो हमारी माता, सबसे बड़ी गुरु तो वही है। लेकिन आज की स्थिति में हम बात करें तो माता तो खुद जो है वो कॉन्वेंट संस्कृति में पगलाई जा रही है ना, और उसके उनका इतना प्रभाव उस पर कॉन्वेंट संस्कृति के ऊपर है। तो जब आप कॉन्वेंट की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे आप समझ सकते हैं कि संस्कार किस स्तर तक हो सकते हैं। जी, इसीलिए तो दयानंद सरस्वती जी ने ये कहा था कि महिलाओं स्त्रियों को पहले शिक्षित करना जरूरी है। इसलिए पहले ये क्या हुआ था, मुगलों के टाइम में लड़कियों की शिक्षा पूरी तरह बंद कर दी गई थी कि लड़कियां वेद अध्ययन कर ही नहीं सकती, लड़कियां गायत्री मंत्र नहीं बोल सकती, मतलब पूरी तरह मना कर दिया था शिक्षित जीवन पे कि मतलब महिलाएं वेद नहीं पढ़ सकती, कुछ नहीं कर सकती। इसलिए सबसे पहले दयानंद जी ने यही कहा था कि महिलाओं को शिक्षित किया जाए, क्योंकि महिलाओं से ही एक मतलब नागरिक का जन्म, मतलब एक उसका पुरुष का जन्म होता है महिला के द्वारा। लेकिन बात मैं यही कह रहा हूँ कि आज की तारीख में तो महिलाएं शिक्षित हो गई हैं और खूब आप देख रहे हैं करीब करीब सभी जगह शिक्षा की कोई कमी नहीं रही, गांव से लेकर शहर तक सभी जगह शिक्षित हो। लेकिन जब हम संस्कार की बात कर रहे हैं तो वो महिलाओं में भी संस्कार दिखाई नहीं दे रहे हैं। पहनावे को लेके देख लो, बोलचाल को लेके देख लो, एजुकेशन को लेके देख लो, बाजार में रहने का तरीका देख लो, तो कहीं ना कहीं कमी तो दिखाई दे रही है संस्कारों की। वो तो एक संवैधानिक स्वतंत्रता सबको मिल गई है कि बोलने का, अपने पहनावे का पूरी स्वतंत्रता सबको मिल चुकी है, संवैधानिक स्वतंत्रता है वो। जी, ये तो सबकी अपनी स्वतंत्रता है। बाकी अपने तो ये स्वतंत्रता संस्कार में नहीं आएगी ना? नहीं, मतलब ये मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो इसकी स्त्री शिक्षा है, स्त्री शिक्षा और मतलब स्त्री उत्पीड़न की हो गई बात, और ये भेदभाव की, छुआछूत की, ये सब पहले मतलब संविधान बनने से पहले ही सारे टॉपिक थे, परंतु संविधान में बाद में सरकार ने सारे टॉपिक उसमें समाहित कर लिए हैं। 1947 के बाद तो ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं। नहीं, 1947 से पहले खत्म हो गई। 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई है, तो ये सारी चीज दोबारा शुरू की गई है। उसके बाद फिर हमारा देश आजाद हुआ है। 1950 में संविधान जब बना था तो संविधान में चीज समाहित कर ली गई, छुआछूत की, ऊंच नीच की, भेदभाव की और स्त्री उत्पीड़न की, और ये हमारी सारी बोलने की, भाषावाद की सारी स्वतंत्रता बाद में समाहित कर ली है संविधान में। तो लेकिन मैं जो बात बोल रहा था उस मतलब वो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि पूरी हो रही है शिक्षा के बाद में? संस्कार की बात जो मैं वही बता रही हूँ कि संस्कार की बात क्या है कि इसमें आर्य समाज अपना योगदान दे रहा है, परंतु यह है कि हर घर तक हर किसी को ये पता नहीं आर्य समाज क्या है। आर्य समाज है क्या, मतलब आर्य समाज आप वैसे देखें तो आर्य समाज दो शब्दों से मिलकर बना है, आर्य और समाज। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, यानी कि जो व्यक्ति सब प्रकार से, खान पान से, पहनावे से, बोलचाल से, अपने आचरण से हर जगह से श्रेष्ठ हो। और समाज का मतलब है संगठन और समूह, यानी कि जो इन सब गुणों से पूर्ण हो और इन सबको मिला के एक संगठन बना दिया जाए, यही आर्य समाज है। ठीक है, लेकिन अब यदि मैं अपने शब्दों में कहूँ कि जो आर्य समाज के बारे में लोगों की धारणा थी, तो आर्य समाज को लोग सिर्फ शादी कराने के लिए संगठन मानते थे, आज से कुछ समय पहले तक। चूंकि अब तो शादी वादी का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बचा है कि उन्हें शादी करनी है,
वो तो बगैर शादी के भी उनका काम चल रहा है ना। पहले शादी करने के लिए लोग आर्य समाज का सहारा लिया करते थे, लेकिन जिस रूप में आर्य समाज था उस रूप में आर्य समाज के अंदर अपना स्थान नहीं बना पाया। अब ऐसा मेरे को वर्तमान में अब नहीं रहा, इतना नहीं रहा है वर्तमान में। समाज क्या है, अब समाज को एक व्यापार, इसको एक व्यापार तरीके से देखा जाता है। जैसा होना चाहिए कि मतलब हर जगह से श्रेष्ठ करके, वैसे आज भी मैं खुद मानती हूँ कि संगठन पूर्णतः वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। लोगों ने इस संगठन को एक व्यापार बना दिया है, एक मतलब एक सब ऐसा मान दिया है कि सिर्फ रोजाना हवन में नहीं, सैटरडे संडे हवन होना है, और बाकी लोग इतने जुड़े भी नहीं, बहुत कम लोग जुड़े हैं। फिर भी ऐसा है कि भारत के हर मुख्य शहर में इसकी स्थापना हुई है, हर जगह आज आर्य समाज है। चलिए, ये थे हमारे आर्य समाज से आज के अतिथि, और आर्य समाज की इन्होंने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी, और खास करके जो मेरा उद्देश्य था कि भाई गुरुकुली शिक्षा के बाद समाज में हम अपनी कैसे भूमिका अदा कर सकते हैं। और आज का जो टॉपिक था आर्य समाज का सनातन धर्म में अपना योगदान, आर्य समाज का राष्ट्र के प्रति योगदान। तो बहुत सारे लोगों को आर्य समाज के बारे में नहीं पता है, जब जानेंगे समझेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आर्य समाज की निकल के आएंगी। आर्य समाज ने देश के अंदर बहुत महती भूमिका अदा की है, उनके योगदान को कम नहीं आंका जा सकता। आज़ादी से के पहले से जो आर्य समाज ने काम किया है, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों का शासन था और डर के कारण कोई काम कर नहीं पा रहा था, उस समय आर्य समाज ने बहुत महती भूमिका अदा की है। आपने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।